बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडियन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं एहसन नियाज़। नाज़रीन, PP 269 के लिए अगले जो 48 घंटे हैं ये इंतहाई अहम है। यहाँ पर सियासतदानों के नसीब का, सियासतदानों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है, क्योंकि ये जो अगले 48 घंटे हैं इसमें पता चलेगा कि कौन किस सियासी जमात का उम्मीदवार बनता है, किसको कौन सा निशान मिलता है और कौन मैदान में उतरेगा और कौन पीछे रह जाएगा। अब जो मज़े की बात करने वाली ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास कंपटीटर्स हैं वो हैं इकबाल खान पिताफ़ी साहब, सरदार अब्दुल हई खान दस्ती साहब, अलमदार अब्बास कुरैशी साहब, और जो PTI के वर्कर्स हैं वो ख्वाहिश तो कर रहे हैं इलेक्शन लड़ने की, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट किया हुआ है। और आज के इस व्लॉग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आज हम बात करेंगे सरदार इकबाल खान पिताफ़ी साहब की सियासत पर कि उनके साथ कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है अगर अगले 48 घंटों में उनको शेर का निशान नहीं मिलता। अब देखें, समझने वाली बात है कि PTI का जब बुरा दौर था उस वक्त इकबाल खान पिताफ़ी साहब PTI में शामिल हुए, PTI में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद PTI का बुरा दौर शुरू हो जाता है। उन्होंने ना इक़्तिदार के मज़े लिए, ना ही उन्होंने ज़िलाई ओहदों के मज़े लिए, कोई उन्होंने मज़े नहीं लिए। PTI में शामिल हुए। मुझे अच्छे से याद है जब ज़मान पार्क में MPAs MNAs के उम्मीदवार आते थे तो ये भी आते थे और मैं ख़ुद इनको कवरेज देता था। मुझे आज भी अच्छे से याद है ये किस तरह से, मतलब एक मुश्किल वक्त इन्होंने देखा है। ज़ाहिर सी बात है, बंदा अपने इलाके से लाहौर आता है तो एक्सपेंस होते हैं, काफ़ी सारे मामलात होते हैं। तो ये सारे कहने का मकसद ये है कि इन्होंने बर्दाश्त किए, इन्होंने गिरफ्तारियाँ भी बर्दाश्त की, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, इन्होंने सारा कुछ बर्दाश्त किया। आज इलेक्शन थे जी, PTI ने बाइकाट कर दिया ज़िमनी इलेक्शन से। किसी ने इनको कहा जी नून लीग में चले जाएं, इक़्तिदार के मज़े लें। इन्होंने कहा ठीक है जी, PTI ने वैसे बाइकाट किया हुआ है, नून लीग में चले जाते हैं। फ़ैसला बज़ाहिर तो इनका दुरुस्त है क्योंकि इनका अच्छा खासा वोट बैंक है और नून लीग की सपोर्ट भी इनको मिल जाएगी। तो इन्होंने समझा जी PTI ने तो बाइकाट किया हुआ है तो जाहिर सी बात है नून लीग का सहारा लेते हैं और इक़्तिदार के मज़े लेते हैं। क्योंकि अलमदार अब्बास कुरैशी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा उम्मीदवार है पीपल्स पार्टी के पास। तो अगर ये जिस तरह से PTI ने बाइकआउट किया हुआ है, लेट्स सपोज बाइकआउट किया हुआ है, इकबाल पिताफ़ी एक नाम बन चुका था कि ये PTI का कैंडिडेट है। अगर इकबाल पिताफ़ी बाइकआउट के बावजूद भी इलेक्शन में स्टैंड करते और PTI के नाम पर वोट लेते और अपना ज़ाती वोट भी लेते तो मेरे ख्याल में ये सीट आसानी से निकाल सकते हैं। आप भी इस पर अपनी राय दीजिएगा। ये मेरी राय है कि देखिए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, घरों पर रेड हुई, डेरों पर रेड हुई, पंप इनका पेट्रोल पंप सील किया गया, इन्होंने ज़मान पार्क के चक्कर काटे, मतलब सारा मुश्किल वक्त इन्होंने देख लिया था। आज जब इलेक्शन का टाइम आया इन्होंने PTI से राहें जुदा कर ली। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया अपनी सोच के मुताबिक। लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि अगर PTI ने बाइकाट किया हुआ है, अगर इकबाल पिताफ़ी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी लड़ते और गले में PTI का मफलर डाल लेते तो मेरे ख्याल में PTI का झंडा उठा भी लेते तो इनको PTI का वोट भी पड़ता और इनको अपना वोट भी पड़ता। लेकिन इन्होंने PTI को एंड टाइम पर खैर बात कह दिया और नून लीग में चले गए। अब नून लीग में चले गए आप अपनी तरफ से तो इन्होंने बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया और बहुत ही अच्छा फैसला किया कि PTI ने बाइकआउट किया हुआ है, नून लीग की हुकूमत है, मेरा अपना वोट भी है, नून लीग की सपोर्ट भी मिल जाएगी, अलमदार अब्बास कुरैशी को मैं टक्कर दे दूंगा और MPA बन जाऊंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ट्विस्ट कहानी में यहाँ पर आता है कि अगर कल या परसों अगले 48 घंटों में इकबाल खान पिताफ़ी साहब को नून लीग टिकट जारी नहीं करता, क्योंकि अभी तक उन नून लीग ने नामजद ज़रूर किया है लेकिन टिकट जारी नहीं किया गया। अब 3 तारीख को फ़ाइनल लिस्ट लगनी है, 3 तारीख 11वां महीना फ़ाइनल लिस्ट लगती है, उसमें इकबाल खान पिताफ़ी साहब का नाम आता है। 4 तारीख को अलॉटमेंट होगी निशान की, इंतखाबी निशान की। अगर उसमें शेर का निशान इकबाल खान पिताफ़ी साहब के नाम के साथ आ गया तो ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। अगर इनके नाम के आगे शेर का निशान ना हुआ और किसी और का निशान हुआ तो इकबाल खान पिताफ़ी साहब का जो पॉलिटिकल करियर है वो कहाँ जाएगा, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तरफ इन्होंने PTI से राहें जुदा कर ली, वो मुतनफ़िर हो गए, वो PTI का वोट जो इनको मिलना था वो ख़त्म। दूसरी तरफ से इन्होंने शेर से हाथ मिला लिया। अगर अब शेर इनको टिकट जारी नहीं करता तो ये कहाँ जाएंगे? तो बात वही आ जाती है कि ना इधर के रहे ना उधर के, कहीं ये वाला खेल ना हो जाए। तो आज के ब्लॉग का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर इकबाल खान पिताफ़ी साहब PTI के बाइकआउट के बावजूद भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेते,
पीटीआई का वोट लेते, अपना वोट लेते, तो मेरे ख्याल में ये सीट निकाल सकते थे, अभी भी निकाल सकते हैं। मैं उनकी ज़ातियात पर या उनके वोट बैंक पर या उनकी कारकर्दगी पर या दोस्तों के उनकी मेहनत पर सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा। मैं सिर्फ अपना पॉइंट दे रहा हूँ कि अगर पीटीआई के साथ मुंसलिक रहते, पीटीआई के नाम पर इलेक्शन लड़ते, बाइकआउट के बावजूद भी ये सीट निकाल सकते थे। अगर अब नून लीग के साथ इन्होंने इलाक़ कर लिया, नून लीग इनको टिकट जारी कर दे तो वेल एंड गुड हो गया। इनका अपना वोट, नून लीग का वोट एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर आएंगे। अगर नून लीग भी टिकट इनको नहीं देता, पीटीआई की तरफ से भी गए, नून लीग की तरफ से भी गए। बस यही डिस्कशन करनी थी इकबाल खान फरावी साहब की सियासत के हवाले से। बाकी देखते हैं, अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप एज ए ऑडियंस, एज ए वोटर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपके हलके में किसकी मकबूलियत ज़्यादा है और किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगले 48 घंटे, आपको बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पर हलके के मुस्तकबिल का तो फ़ैसला होगा ही होगा, लेकिन हलके के रिवायती और इलाकाई सियासतदानों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।